Hello student and welcome back to the another video of haloalkane haloarine part 4. Today we are going to discuss about the method of preparation of haloalkane haloarine. First from हाइड्रोकार्बन. हम लोग हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करेंगे हेलोएल्केन. लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिएक्शन जो छूट गया था पिछला वीडियो में अल्कोहल का था, क्योंकि मेमोरी इनफ हो गया था, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, इस वजह से एक रिएक्शन छूट गया था. वो बहुत ही आसान रिएक्शन है, उस रिएक्शन को देखते हैं, फिर आगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से पढ़ेंगे. ये एक रिएक्शन अल्कोहल के लिए फ्रॉम अल्कोहल AlCOHOL. बस ये आसान सा रिएक्शन, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन से पढ़ेंगे. पहला क्या है, अल्कोहल का क्या होता है, ये अल्काइल ग्रुप है, OH लगा दिए तो क्या बन गया अल्कोहल. OH क्या है, OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल. व्हेन अल्कोहल इज गोइंग टू रिएक्ट विद PCl5 इट विल गिव, देखिए यहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो यहाँ पे 5 क्लोरीन है और यहाँ पे एक अल्कोहल माइनस में टूटेगा. अब देखो ध्यान से, OH माइनस में टूटेगा, फिर ये H प्लस में टूटेगा, फिर से O माइनस में टूटेगा. पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं, फिर इसके मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ेंगे. ये क्या बन जाएगा आपका, R एक Cl यहाँ पे आके जुटेगा, RCl बनेगा, फिर एक H से एक Cl जाके जुटेगा, प्लस HCl बनेगा, और दूसरा O के साथ P जाके जुटेगा, PO, और 2 Cl निकल जा चुका है, तो बस 3 Cl बचा है, POCl3. ये बनेगा आपका. और ये बहुत ही आसान है, इसका थोड़ा सा हम इसको इलेबोरेट कर देंगे, बहुत ही आसान है, समझ में जरूर आएगा. यहाँ पे फास्फोरस है जो कि 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं. क्या इसका ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कैन फॉलो द ऑक्टेट रूल? नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि आप देख पाओगे कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10. ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी एक बॉन्ड ये बनाया है, 8 पूरा हो चुका है, फिर भी एक बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में. होना चाहिए 8 लेकिन है 10. इसीलिए दिस कंपाउंड डजंट ओबे द ऑक्टेट रूल. क्लियर है? ऑक्टेट रूल को ये ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है. इस वजह से अब क्या होगा, किस प्रकार से रिएक्शन होगा, ध्यान से देखोगे आप लोग. बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही आसान है. यहां से Cl माइनस, एक Cl माइनस निकला, यहां से क्या होगा, एक H प्लस निकलेगा, H प्लस इस Cl माइनस के साथ जाके जुटेगा, H प्लस क्यों निकला, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन को रख दिया. अब H प्लस में निकलेगा, H प्लस को क्या चाहिए, Cl माइनस चाहिए, माइनस कहां से मिलेगा, Cl माइनस और H प्लस दोनों मिलके क्या बना देगा, HCl. देखिए यहाँ पे HCl बन गया. दूसरा क्या होगा, अब ये जो बचेगा ये क्या होगा, RO के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा. अब ये एक माइनस चार्ज आएगा ही, ऊपर से क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. R क्या है, अल्काइल ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे हो गया मिथाइल, इथाइल, ये सब अल्काइल ग्रुप है, तो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है. तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, इस वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएगा. जब दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा, R के ऊपर प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाने में सक्षम होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इस वजह से ये बॉन्डेड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा. R के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा. O के ऊपर जैसे ही माइनस चार्ज आएगा, O को प्लस चार्ज चाहिए, पहले से एक माइनस था, एक माइनस और आ रहा है, कितने माइनस चार्ज आ जाएंगे इसके ऊपर, 2 माइनस, तो O2 माइनस हो जाएगा. ध्यान से देखो, O2 माइनस हो जाएगा. R के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज को क्या चाहिए, माइनस चार्ज, यहां से मिलेगा. अब देखो ध्यान से, फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन लेके चला जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जा रहा है, एक क्लोरीन. तो एक इलेक्ट्रॉन देता है तो एक प्लस चार्ज, यहाँ पे 2 क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है. जब फास्फोरस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 प्लस चार्ज आएगा. एक इलेक्ट्रॉन देता है तो 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 प्लस चार्ज. तो फास्फोरस के ऊपर कितने प्लस चार्ज आएंगे, 2 प्लस चार्ज आएंगे. और कितने क्लोरीन बचे, 1 2 3, 2 तो निकल गए, एक जो Cl था वो H के साथ चला के HCl बना चुका है.
दूसरा क्लोरीन जो है वो भागता हुआ आएगा, Cl माइनस के फॉर्म में आएगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फास्फोरस से, और फास्फोरस एक मेटल है। ध्यान से सुनोगे, एक बात इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस एक मेटल है। मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं बाबू लोग। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जो प्लस चार्ज में होना चाहिए, तो ये प्लस चार्ज में होना चाहेगा। Cl माइनस में निकलेगा, P के ऊपर प्लस आएगा। अब एक Cl माइनस आए तो एक प्लस चार्ज, दो Cl माइनस गया तो दो प्लस चार्ज आएगा फास्फोरस के ऊपर। तो फास्फोरस के ऊपर देखिए 2 प्लस चार्ज लिखे हम लोग, और 3 क्लोरीन बचा हुआ है, 3 क्लोरीन आप लिख दोगे, बस आसान है। जैसे ही PCl3 के ऊपर 2 प्लस चार्ज आता है, ध्यान से देखो, ये O2 माइनस इसके ऊपर आके अटैक करता है। ये 2 प्लस 2 माइनस, 2 बॉन्ड बनाएंगे, 1 प्लस 1 माइनस से 1 बॉन्ड बनता है, तो 2 प्लस 2 माइनस से कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, P के ऊपर 3 तो क्लोरीन पहले से ही था, एक ऑक्सीजन आके जुड़ता है जो कि डबल बॉन्ड बनाता है हमेशा ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गया। देखिए 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो गया और 2 बॉन्ड मैंने यहाँ पे बना दिया। ये क्या बन गया आपका? POCl3, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही आसान है। एक RCl बचा, ये बहुत ही आसान है, आप देख पा रहे हो। एक Cl H के साथ गया, दूसरा Cl जो माइनस निकला है वो इस R के साथ चला जाएगा, और R प्लस और Cl माइनस क्या बनाएगा बाबू? आपका RCl बनाएगा, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होता है अल्कोहल का। फ्रॉम अल्कोहल से आप एल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हो, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे, एक तो अल्कोहल से कंप्लीट किए, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग को पेशेंस रखना होगा, आप लोगों को पेशेंस रखना होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और बहुत ही बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के पूरे चैप्टर को समझना है तो फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा, उसके एक एक रिएक्शन को समझना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर रिमेंबर करोगे तो आगे सारा चैप्टर को रिमेंबर करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो देखिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन को अब हम चलेंगे, क्योंकि अल्कोहल कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम नवीन सिंह है और आप लोग कौन सा चैनल देख रहे हो? LM मेडिसी, रिमेंबर रखोगे। तो जितना ज्यादा शेयर करो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितने लोग देखेंगे, जितने स्टूडेंट देखेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको उतना ही फायदा होगा। एक एक रिएक्शन का यहाँ पे मैकेनिज्म बताया जाएगा, कुछ भी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो शेयर करो ताकि सभी बच्चे अच्छे पढ़ पाए, समझ पाए। और यहाँ सिर्फ बोर्ड लेवल का नहीं होता है पढ़ाई, मेंस एडवांस तक का होगा, इसीलिए ध्यान से देखोगे सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, अल्कोहल से पढ़ेंगे हम लोग। अल्कोहल का कंप्लीट हो गया, सॉरी, हम लोग किससे पढ़ेंगे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या है यहाँ पे? हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बना हो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, 10th में पढ़े होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके कितने कंपाउंड बने होते हैं? एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया, यही तो 3 पढ़े हम लोग। एल्केन क्या होता है? जिसमें सारा सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच। एल्कीन में क्या होता है कि कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है, वो एल्कीन कहलाता है। उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्केन का फॉर्मूला क्या था? जो कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, उसका फॉर्मूला था CnH2n+2। जैसे आपको पता है एल्कीन का हो जाएगा CnH2n, जिसके कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। और थर्ड है आपका एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कहीं भी कितना भी लंबा चेन हो, लेकिन कहीं भी 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ध्यान दोगे, CnH2n-2। एल्केन का क्या बोले? CnH2n+2। एल्कीन का बोले CnH2n और थर्ड एल्काइन का बोले CnH2n-2। तो -2 करते जाओ, अपने आप रिमेंबर रहेगा। तो अभी हम लोग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से पढ़ेंगे। पहला है हाइड्रोकार्बन में, पहला है आपका कि एल्केन से कैसे बनाओगे। फ्रॉम एल्केन फॉर्मूला क्या होता है बाबू? CnH2n+2 फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। एक एक चीज को समझ के पढ़ना है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? पहले फ्री रेडिकल जनरेट होगा। फ्री रेडिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाना, और हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन ग्रुप आके जुटना। तो ये जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा।
फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटता है। जैसे ए बी दो एटम है जो कि बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा अगर होमोलाइटिकली टूटता है, बीच से टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाते हैं, तो ये डॉट बी डॉट में टूटता है, इसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल मतलब होता है होमोलाइटिक क्लीवेज से बॉन्ड का अगर होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो ये जो चीज बनेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उसी को तो फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में। तो ध्यान से देखोगे, एक एक रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें मेडिकल के लिए होंगे, मेंस के लिए होंगे, उन सारे बातों को समझाया जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे कि हम लोग एल्केन लेते हैं, जैसे सिंपली आप एल्केन में C के जब N की जगह 1 पुट करो तो C1 हो जाएगा, H2 × 1 2 होगा प्लस 2 4 CH4। 1 लिखते नहीं है, ये नॉन है, समझदारी है हमारा। तो CH4 क्या है? मीथेन है, मीथेन। C2H6 क्या हो जाएगा बाबू? आपका इथेन हो जाएगा। मतलब कार्बन जितने होते हैं उसका डबल करके 2 अधिक जोड़ दो, एल्केन ग्रुप है। जैसे कि C2 H का 2 का डबल 4 प्लस 2 कर दो, C2H6 इथेन हो गया। प्रोप क्या हो जाएगा? C3 3 का डबल 6 प्लस 2 जोड़ दो 8 C3H8 प्रोपेन ब्यूटेन, ऐसे चलता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मीथेन ले रहे हैं CH4, तो यहाँ पे CH4 दिया हुआ, ध्यान से देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा, मैग्नीशियम के साथ बता रहे हैं। अब देखो मीथेन ले रहे हैं, इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, हैलोजन ग्रुप ले रहे हैं। हैलोजन का जुड़वाना, हैलोजन का जोड़ना हैलोजिनेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हैलोजन का जोड़ना हैलोजिनेशन कहलाएगा। तो हैलोजन क्या होता है? हैलोजन जैसे हो गया आपका X2, तो X2 के जगह पे आप Cl2 Br2 I2 F2 ले सकते हो। अगर हम यहाँ पे ले Cl2 लेके बना दे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चाहो तो चारों में से किसी को भी ले सकते हो, लेकिन बताएंगे कि उसमें भी कुछ है कि आपका क्लोरीन और ब्रोमीन जो होगा वो अच्छी तरीके से रिएक्शन दे पाएगा। फ्लोरीन का जो रिएक्शन होगा यहाँ पे F2 वो बहुत ही वाइगरस होगा, बहुत स्पीड होगा वो रिएक्शन, इसीलिए F2 नहीं लेते जनरली हम लोग। F2 का रिएक्शन बहुत वाइगरस होता है, ब्लास्ट करने का डर रहता है। और I2 जो रहता है आपका, मतलब F2 का अनकंट्रोलेबल, मतलब उसका कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होता है। और I2 का बहुत ही स्लो होता है, मतलब जैसे आप नीचे जाओगे डाउन द ग्रुप, रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिक्रीज करेगा। जैसे F2 का रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, फिर Cl2 का उससे थोड़ा स्लो होगा, फिर Br2 उससे स्लो होगा, और I2 सबसे स्लो रिएक्शन देगा। तो I2 का जब रिएक्शन करवाएंगे तब आपको हम बताएंगे कि उसके लिए आपको कुछ स्पेशल रिएजेंट भी लेना होगा ताकि जो HI प्रोडक्ट बन रहा है उसको पकड़ के रख सके। अभी आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, धीरे धीरे रिएक्शन को आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। हम बता दिए कि इन चीजों को हम टच करने वाले हैं। इसीलिए देखो CH4 का रिएक्शन जब Cl2 से करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ Hν यहाँ पे क्या है? Hν सनलाइट है। Hν क्या है? सनलाइट। जब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन को रखते हो या फिर ब्रोमीन को रखते हो तो ये लोग होमोलाइटिकली क्लीवेज करते हैं। कैसे क्लीवेज करते हैं? होमोलाइटिकली अभी आपको कुछ देर पहले बताया, बीच से टूट जाना, इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके चला जाना। जैसे कि ये Cl2 है, तो Cl2 अगर होमोलाइटिकली क्लीवेज करेगा तो Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो आपका क्या बचेगा? Cl डॉट बचेगा और ये फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज कब होगा? जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन को लाओगे, तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। अब ध्यान से देखोगे तो जरूर समझ में आएगा। ये रिएक्शन में क्या होगा? एक क्लोरीन इस H के साथ चला जाता है, आपको मैग्नीशियम के साथ ही दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखो। Cl2 है, एक अपना एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये ले गया, ये क्या बन जाएगा बाबू? Cl डॉट। अब देखो ये जो Cl डॉट है, आपको पहले ही बार बार मैं पढ़ा रहा हूं कि इफ वन रिएजेंट ब्रेक होमोलाइटिकली, अगर बीच से टूट रहा है, देन अनदर रिएजेंट आल्सो ब्रेक होमोलाइटिकली, मतलब अगर ये फ्री रेडिकल बन रहा है तो ये भी फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहां से क्या होगा? ये भी H डॉट में टूटेगा और C डॉट में टूटेगा। ये क्या होगा? CH3 और H के ऊपर कैसा डॉट आएगा बाबू? ध्यान से देखो, H डॉट आएगा क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसका इलेक्ट्रॉन ये रख लिया और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। आप जानते हो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन का है, दूसरा कार्बन का है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन
नजदीक से टूट गया तो होमोलाइटिक क्लीवेज बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, एक डॉट दूसरा Cl डॉट के साथ चला गया, क्या बना देगा, डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बनाएंगे, सिंपल सा बात है। जैसे H डॉट और Cl डॉट आपस में बॉन्ड बना लिए, HCl बन गया, क्लियर है। और दूसरा जो Cl डॉट है वो इसके साथ आके जुड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये क्या हो जाएगा बाबू आपका CH3Cl प्लस यहां पे क्या बन रहा है HCl। तो आप ध्यान से देखोगे ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें HCl जनरेट कर रहा है। अब थोड़ा सा ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं करेगा। आप रिएक्शन में मान के चलो एक ठो क्लोरीन तो नहीं डाल सकते हो, क्लोरीन एक ठो चुन के तो नहीं डाल सकते हो, एक मोल भी डालोगे तो उसमें से बहुत सारा क्लोरीन रहेगा, तो एक क्लोरीन और आता है, वो भी लाइट के वजह से टूटता रहेगा रिएक्शन में। अब यहां से क्या होगा, ये यहां पे जैसे ही डॉट बना ये चेन इनिशिएट हो गया, इनिशिएशन बोलते हैं इसको, और उसके बाद ये प्रोपागेशन मतलब चलता रहेगा और लास्ट में टर्मिनेशन आपको बताएंगे। अब Cl2 क्या होता है, ये फिर से कैसे टूटेगा, Cl डॉट में और Cl डॉट में, जैसे कि आपको पढ़ा चुका हूं। Cl2 क्या है, ऐसे है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, दो Cl डॉट बना आपका। अब फिर से क्या होगा, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन होंगे बारी बारी करके एक एक करके सारा हाइड्रोजन Cl के साथ जाके HCl बनाएगा और सारा हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट होगा कौन, क्लोरीन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो फ्री रेडिकल ये सब्स्टिट्यूट होके हैलोजन ग्रुप जुट रहा है, इसीलिए आप ध्यान से देखोगे एक H डॉट यहां से निकलेगा और ये H डॉट किसके साथ जाएगा, इस Cl के साथ जाएगा और बनाएगा HCl। तो आप इस एरो के नीचे माइनस HCl लिख सकते हो क्योंकि यहां से HCl निकल रहा है। देखो आप यहां पे HCl लिखे, आप चाहो तो डायरेक्ट यहां पे माइनस HCl लिख सकते हो क्योंकि लॉन्ग रिएक्शन है, बार बार आपको प्रोडक्ट लिखना अच्छा नहीं लगेगा। तो माइनस HCl निकाले, फिर से एक HCl निकल गया, एक मतलब दो क्लोरीन था, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ गया, HCl निकला, दूसरा क्लोरीन Cl डॉट जो होगा ये इस कार्बन के साथ आएगा। क्यों, क्योंकि ये C डॉट में टूटने वाला है, जब डॉट में टूटेगा ये Cl डॉट आके जुड़ जाएगा इसके साथ, CH2Cl। क्लियर है। नाउ फिर से क्या करेंगे, फिर से Cl2 आएगा, ये तब तक आता रहेगा जब तक सारा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। Cl2 लाएंगे, H लाएंगे, अब बार बार नहीं दिखाने वाले हैं। यहाँ पे भी Cl डॉट इसी तरह टूटेगा, एक H एक Cl डॉट के साथ चला जाएगा HCl, दूसरा Cl डॉट यहाँ पे कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा। ये फिर से क्या हो जाएगा, Cl H। फिर से एक बार इसी तरह Cl2 लाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H, यहाँ से भी HCl निकल रहा है तो माइनस HCl करोगे वो लोग। फिर से क्या होगा, एक बार और Cl2 लाएंगे ताकि एक हाइड्रोजन और हट जाए, और फिर से क्या हो, यहाँ पे Cl आके जुड़ जाए, तो Cl आएगा और यहाँ से HCl निकल जाएगा, माइनस HCl। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दोगे, CH3 का नाम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसको बोलते हैं, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है यही, अगर आप इसको थोड़ा सा भी स्मेल कर लो तो आप बेहोश हो सकते हो, ये क्लोरोफॉर्म होता है CH3। रिमेंबर रखोगे इसका, कहीं कहीं नाम पूछ दिया जाता है इसका। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, इसका मैकेनिज्म आप समझ पाए। अब थोड़ा सा इस बारे में जानेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लेंगे, ब्रोमीन लेंगे, आयोडीन लेंगे तो क्या कितना स्पीड होगा, किसमें जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे X2 आप लिखे हो, और अगर ये आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लेते हो एल्केन तो किस तरह से रिएक्शन होगा, इस चीज को समझेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। on the basis of हैलोजन के आधार पे देखेंगे हम लोग। हैलोजन में क्या होता है, जैसे कि आप मीथेन लिए थे बाबू, तो आप मीथेन लोगे तो इस जगह पे अगर आप F2 लोगे तो बहुत स्पीड रिएक्शन होगा, जो भी अभी रिएक्शन कर रहा है बहुत स्पीड रिएक्शन होगा। अगर आप यहाँ पे F2 के जगह क्या ले लो, Cl2 लो, उससे थोड़ा स्लो होगा, Br2 लो, उससे भी थोड़ा स्लो होगा, और अगर आप I2 लेते हो तो सबसे स्लो रिएक्शन होगा, ध्यान दो। तो अगर मान के चलो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ROR ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन्स
रिएक्शंस क्या होगा, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन किसमें होगा, F2 में, फिर किसमें होगा, Cl2 में, फिर किसमें होगा, Br2 में, फिर सबसे कम फास्ट किसमें होगा, I2 में। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका सबसे ज्यादा होगा, F2। अब थोड़ा सा समझते हैं कि एल्केन जो ले रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्केन में किसका सबसे फास्ट होगा रिएक्शन। तो अगर आप 3 डिग्री लेते हो, ध्यान से देखना, जैसे कि ये है, इसमें रिएक्शन जल्दी होगा या फिर 2 डिग्री में जल्दी होगा। ये 2 डिग्री क्यों कहला रहा है, समझ पा रहे हो आप लोग, ध्यान से देखोगे, ये 1 डिग्री है, तो किसमें रिएक्शन जल्दी होगा अगर हैलोजन के साथ करवा जाए। अगर आप 3 डिग्री से करवाओगे तो ये जो फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि होमोलाइटिकली टूट रहा है, Cl2 लोगे तो Cl डॉट में टूटेगा तो HCl निकालेगा, जैसे कि अभी बताया आप लोगों को। तो यहाँ पे जो ये टूट के निकलेगा ये C डॉट CH3 CH3 CH3, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। यहाँ पे जो H डॉट निकलेगा ये क्या होगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल निकलेगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो आपको पढ़ाया जा चुका है 11th में कि फ्री रेडिकल 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है और सबसे कम स्टेबल 1 डिग्री फ्री रेडिकल होता है। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी वो निकाल पाएगा हाइड्रोजन को, क्योंकि ये उतना जल्दी हाइड्रोजन को निकालेगा जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा। इसीलिए 3 डिग्री फ्री रेडिकल का जो जनरेशन हो रहा है इसमें, इस हाइड्रोकार्बन में, ये सबसे जल्दी रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन का रेट जो होगा ये 3 डिग्री में जल्दी देगा, फिर 2 डिग्री में देगा, फिर 1 डिग्री में, फिर अगर मान के चलो मीथेन है 0 डिग्री में सबसे स्लो रिएक्शन देगा, जैसे कि ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो सबसे स्लो रिएक्शन मीथेन में होगा, सबसे फास्ट रिएक्शन 3 डिग्री में होगा। ये मेंस के क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि 3 डिग्री सबसे स्पीड रिएक्शन देगा अगर इसका हैलोजिनेशन करवाएंगे तो, फिर 2 डिग्री देगा, फिर 1 डिग्री देगा, देन आफ्टर 0 डिग्री देगा। आपको रीजन पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि यहाँ से फ्री रेडिकली ब्रेक करता है, तो फ्री रेडिकली ब्रेक करने के कारण ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा इसका, और 3 डिग्री फ्री रेडिकल एक स्टेबल होता है, इस वजह से 3 डिग्री जल्दी ये रिएक्शन देगा, काम करता है। अब ये खत्म हुआ आपका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ही है, पहले एल्केन से पढ़े, अब एल्कीन पढ़ेंगे, फ्रॉम एल्कीन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको रूल पढ़ने हैं, मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल, कहीं कहीं मार्कोनी-कॉप्स रूल भी लिखा रहता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मार्कोनी-कॉप्स रूल भी आप पूछ सकते हो। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल पढ़ेंगे आज हम लोग, और दूसरा एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। ये रूल क्या है, तो यहाँ पे देखो हम लोग एल्कीन से पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हैं, एल्कीन से। तो एल्कीन से पढ़ रहे हैं, देखिए हम लोग एल्कीन से पढ़ रहे हैं, इसीलिए एल्कीन का क्या होता है फॉर्मूला, CN, जैसे कि आपको अभी कुछ देर पहले बताया मैंने, CnH2n। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर यहाँ पे मान के चलो 2 पुट करते तो C2 हो जाएगा, H2 इनटू यहाँ पे 2 है, N2 पुट किया तो 2 इनटू 2 4, तो C2H4 हो जाएगा। C2H4 क्या कहलाता है आपका, इथीन। C2H4 कैसे लिखोगे, ओपन करके C डबल बॉन्ड C। ये सब आना चाहिए आपको क्योंकि आप 12th में आ चुके हो, ये सब बेसिक्स हैं। नहीं आता है तो हाइड्रोकार्बन फिर से पढ़ो आप जाके 11th में, ये सब बिल्कुल आसान चीज है, 10th का चीज है। तो ये है आपका इथीन, इथीन का रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग। अभी ये साइमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इथीन का रिएक्शन आप इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो आप देख रहे हो एल्कीन का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ। तो जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाओगे रिएक्शन, ध्यान से देखो, तो हैलाइड में X के जगह आप Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, समझ में आ रहा है आपको, आयोडीन भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो, लेकिन वहां पे थोड़ा रिवर्सिबल होता है, इसलिए रिएक्शन में भी ले मतलब आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ICl ले लेते हैं ताकि समझाना आसान हो आपके लिए। अगर HCl लेते हैं तो हाइड्रोजन ये हैलाइड की जगह क्या हो जाएगा, वो आपका क्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन है क्लोराइड हो जाएगा।
तो आप देखो इथीन का रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, सिंपल सा है। आप जान रहे हो कि ये डबल बॉन्ड है, ये क्लोरीन है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा और ये क्लोरीन में, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए Cl माइनस में ब्रेक करेगा, H प्लस में ब्रेक किया और Cl माइनस में ब्रेक करेगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, जो लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, जो दे रहा है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। आप ध्यान से देखो, ये जो Cl माइनस है इसको क्या चाहिए? Cl माइनस उसको प्लस चार्ज चाहिए और ये प्लस इसको माइनस चार्ज चाहिए, तो एक हेटेरोलाइटिकली टूट रहा है। नोट करोगे, आई एम सेइंग हेटेरोलाइटिकली, नॉट होमोलाइटिकली। हेटेरोलाइटिकली का मतलब होता है प्लस माइनस में ब्रेक करना, मतलब कोई एक जो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, तो Cl माइनस में टूटेगा और H के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर Cl माइनस में टूटा है तो इसको प्लस चाहिए, अब यहां भी हेटेरोलाइटिकली तोड़ दो। अब आप जिधर चाहो इसमें तोड़ सकते हो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या होता है कि अगर आप बीच से इसको काटो, ऐसे करके ऐसे काट दिए बीच से, तो क्या होगा? इधर जो होगा CH2 है, इधर भी CH2 है, मतलब बराबर है, सिमेट्रिकल है, एक ही जैसा है दोनों तरफ। अगर बीच से चाकू से इसको काट दिया जाए तो ये CH2 ये CH2 दोनों बराबर एक ही जैसा है, इसीलिए इसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको इसका कमी महसूस हो नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल में, इसलिए आप इसको सिमेट्रिकल को पहले देख लो, फिर अनसिमेट्रिकल को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो सिमेट्रिकल में क्या होता है, अगर आप इधर भी बॉन्ड तोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा नोमेनक्लेचर में इसको जोड़ने के बाद, इसीलिए आप चाहो तो इधर भी तोड़ सकते हो, इधर भी तोड़ सकते हो। अगर इधर तोड़ते तो क्या होता है, इधर बॉन्ड तोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे H और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा जी? माइनस चार्ज। इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो चलिए देखिए, जैसे कि H प्लस और Cl माइनस में टूट चुका है। अब देखो, अब यहाँ पे भी हेटेरोलाइटिकली ब्रेक किया है, तो भी हेटेरोलाइटिकली ब्रेक करेगा, इस C के ऊपर माइनस चार्ज आएगा क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जा चुका है, तो इस C के ऊपर माइनस चार्ज आया, दो हाइड्रोजन इससे लगे हुए हैं, दोनों को दिखा देंगे। अब देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन जो था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो ये कार्बन जब लेके चला गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये कार्बन को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाले पे प्लस चार्ज आता है। अब कुछ नहीं, यहाँ पे जो Cl माइनस है ये प्लस के साथ जुड़ जाएगा और ये जो प्लस है जो ये माइनस के साथ जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ आके जुड़ चुका है, तो CH और एक Cl आके जुड़ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ चुका है, तो यहाँ पे CH3 लिखोगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये इथाइल क्लोराइड बोल सकते हो कॉमन नेम, या फिर क्या बोलोगे? क्लोरो इथेन। तो ये क्या है? 1 क्लोरो इथेन या फिर क्लोरो इथेन बोलोगे। तो ये हो गया आपका मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल को जानना बहुत ही जरूरी है, ये 11th में भी था लेकिन 12th में भी है और ये आता भी है एग्जाम में, तो ध्यान से देखोगे। अगर अनसिमेट्रिकल लेते हैं, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि अगर इसको बीच से काट दिया जाए डबल बॉन्ड को, तो आप देख पा रहे हो इधर एक कार्बन है और इधर दो कार्बन है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए इसको अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसमें सतर्कता बरतनी होगी, हमको मार्कोनिकॉफ जी का रूल को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हम अच्छे से मैकेनिज्म देंगे जिससे आप समझ पाओगे, रूल को रिमेंबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये रूल किस बेसिस पे उन्होंने दिया, इस चीज को मैं भी समझाऊंगा। तो आप देखो, ये प्रोपीन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं और एक डबल बॉन्ड है तो ये नहीं लगाओगे, प्रोपीन है। इसका रिएक्शन किसके साथ करोगे? हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, HX के साथ। HX की जगह हम HCl लेते हैं क्योंकि X में क्लोरीन भी आता है, HCl लेते हैं। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, ध्यान से देखो, ये हेटेरोलाइटिकली ब्रेक करेगा, जैसे कि पिछले भी आपको कुछ देर पहले बताया, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। ये कैसे ब्रेक करेगा? H प्लस एंड Cl माइनस। ध्यान दोगे,
अब H+Cl- में टूटा, मतलब एक रिएजेंट जो है हाइड्रोलाइटिकली ब्रेक कर रहा है, तो दूसरा रिएजेंट भी हाइड्रोलाइटिकली ब्रेक करेगा। तो आप ध्यान दोगे, ये अगर हाइड्रोलाइटिकली ब्रेक कर रहा है तो ये भी हाइड्रोलाइटिकली ब्रेक करेगा। कैसे टूटेगा? इधर तोड़ सकते हो, इधर भी तोड़ सकते हो। अब किधर तोड़े, ये तो सोचनी होगी हमको। ये पहला तरीका है तोड़ने का, ये दूसरा तरीका है, फर्स्ट वे सेकंड वे, दो तरीका है तोड़ने का। कौन मेजर प्रोडक्ट होगा इस चीज को हम समझेंगे, और यही मार्कोनिकोव जी बोलते हैं। मार्कोनिकोव जी बोलते हैं कि आप बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, ये जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसको आप उधर तोड़ो जिधर हाइड्रोजन कम हो, मतलब हैलोजन ग्रुप आप उधर लगा दो। सिंपल सा बात है, वो बोलते हैं कि हैलोजन ग्रुप को उधर लगा दो जिधर हाइड्रोजन कम है। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये दो कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और ये बोल रहे हैं कि क्लोरीन ग्रुप को या फिर ब्रोमीन ग्रुप को उधर जोड़ दो जिधर हाइड्रोजन कम है। तो इस कार्बन में दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकोव जी बोलते हैं कि आप क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ो, क्योंकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन एक ही है, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं और वो आपका मेजर होगा। अगर क्लोरीन को यहाँ पे जोड़े तो हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुटेगा। सिंपल सा बात है, लेकिन इसको समझेंगे, रिमेंबर हम लोग नहीं करेंगे, आपको समझाया जाएगा, ध्यान से देखो। और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि आप एक बार क्लोरीन यहाँ पे जोड़ा गया, एक बार क्लोरीन यहाँ पे जोड़ो, कौन मेजर होगा इस चीज को समझेंगे। यहाँ पे H जोड़ दिए और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए। अब ध्यान से देखो, मार्कोनिकोव जी के अनुसार द क्लोरीन द हैलोजन ग्रुप विल एडेड टू दैट कार्बन atom which are attached to double bond which have less number of hydrogen। मतलब उस कार्बन पे जोड़ना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। तो डबल बॉन्ड से ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपको क्लोरीन या फिर ब्रोमीन HBr रहेगा, तो ब्रोमीन को जोड़ना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ना है। तो इनके हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर मतलब ज्यादा मात्रा में रिएक्शन कराओगे तो ये ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट मिलेगा, और ये आपका माइनर होगा। अब बात को समझोगे, ये मेजर क्यों हुआ, इनके अनुसार से तो मैंने कर दिया, लेकिन मैं आपको समझाता हूं अपने अनुसार से कि रिएक्शन में इसको मेजर बनाने के लिए मार्कोनिकोव जी क्यों फोर्स कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि ये रिएक्शन इसको फेवर करेगा। क्यों फेवर करेगा? अगर मान के चलो कि पहले तरीके से अगर बॉन्ड को तोड़ते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर तोड़ेंगे तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? देखो पहला तरीका है, इस तरह से अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जा रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जा रहा है, इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा। इसको अभी भूल जाओ, ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका देखो, अगर इधर दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जा रहा है, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस आएगा। अब ध्यान दोगे, इसके ऊपर माइनस आया तो माइनस पे कौन जुटेगा? प्लस आके जुटेगा, ये जुटेगा आके ना। तो अगर ये आके जुटता है तो दूसरे पे क्या जुटेगा? Cl आके जुटेगा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या आके जुटा? H, और दूसरे पे Cl। तो ये फर्स्ट वे। सेकेंड वे में क्या होता है, ये जो बॉन्ड टूट रहा है, इधर बॉन्ड टूट रहा है, तो इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा। इसके ऊपर माइनस आएगा तो इस पे क्या जुटेगा? ये H+ जुटेगा। अगर सेकेंड वे में देख रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तोड़ रहा है, इसके ऊपर माइनस आया, माइनस आएगा तो H+ इसके ऊपर आके जुटेगा। देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन पे H जोड़ दिया, और दूसरे पे क्या होगा? माइनस है तो ये दूसरे पे क्या होगा? इधर है तो प्लस है, तो ये Cl आके जुटेगा, तो ये जुटा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोग कि ऐसा क्यों हुआ। अगर पहला तरीका में इस तरह तोड़ते हैं, फर्स्ट वे में अगर इधर से तोड़ते हैं तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है जी? माइनस चार्ज आता है। इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। तो हम लोग प्लस को देख सकते हैं या फिर माइनस को, हम प्लस से समझा देते हैं आपको। ये कार्बोकैटायन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए क्या कहलाएगा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कितना डिग्री कार्बोकैटायन है? ये देखो, एक कार्बन जुड़ा है इससे, ये कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है कार्बोकैटायन है, इसलिए एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, और एक कार्बन इधर जुड़ा है तो 2 डिग्री हो गया। तो ये जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो कितना डिग्री कार्बोकैटायन होगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। अगर पहला तरीका से तोड़ दे तो इधर तोड़े तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। और अगर मान के चलो दूसरे तरीका से तोड़े तो क्या होगा? इसके ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर माइनस आएगा। तो यहाँ पे जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है तो ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन होगा? सिर्फ 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, इधर कोई भी कार्बन नहीं है। तो आप बताओ 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है?
2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो आप इधर ही क्यों नहीं तोड़ोगे? इधर तोड़ने से क्या होगा, एक स्टेबल चीज मिल रहा है आपको, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, इसीलिए मार्कोनिकोव जी बोले, क्योंकि इधर तोड़ने से ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, इसलिए अपने आप ये बॉन्ड इस तरह ज्यादा टूटेगा क्योंकि स्टेबल चीज बनने वाला है। और ये जब इधर टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और ये जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो HCl कैसे ब्रेक करता है, H प्लस और Cl माइनस में, माइनस प्लस के पास आके जुटेगा तो ज्यादा मात्रा में ये बनेगा। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से क्या होता है, ये जो होता है मार्कोनिकोव रूल क्या बोलते हैं कि जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है उधर ही आपको मेजर प्रोडक्ट मानना है। तो मैं समझा दिया आपको किस मेथड से, तो मार्कोनिकोव रूल खत्म होता है। एंटी मार्कोनिकोव में कुछ नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देते हैं, जस्ट उल्टा कर देते हैं, मेजर जो रहता है वो माइनर हो जाता है, माइनर जो रहता है वो मेजर हो जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा।